अब मैं ये आता हूँ कि इसको थोड़ा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ समझते हैं कि ट्रेडिंग में कब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। जैसा मैंने को एग्जांपल दिया था ना कि मैंने बहुत लोगों कोड देखे हैं कि सीधा स्टार्ट होता है मेन, फिर एक फॉर लूप होता है, उसी लूप में वो सब काम कर रहे होते हैं, जो कि राइट अप्रोच नहीं होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजी है। स्टेप वन में आप क्या करते हो, आप सिंबल को स्कैन कर रहे हो, ओके। फिर जब ये स्टेप वन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप क्या करते हो, फिर आप ब्रेकआउट चेक करो कि ब्रेक आउट कर रहा हो। जैसे ही हाई लो ब्रेक होगा, मान लेते प्रीवियस डे का हाई लो ब्रेक होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर पंच कर दूंगा। तो ये जो है, ये ब्रेकआउट जो हो रहा है, ये जो लॉजिक है ब्रेकआउट का, ये तो कंटिन्यूस चलता रहेगा ना एवरी टाइम। मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक का ये लॉजिक आपका रहेगा। इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा चेक करता रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं चेक करते करते 9:30 पे हमें एक सिग्नल मिल गया, वी गॉट वन सिग्नल। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑर्डर पंच करेंगे। अब ऑर्डर मैंने पंच कर दिया, ऑर्डर पंच करने के बाद मैंने एसएल डाला, फिर मैंने यहाँ पे टारगेट डाल दिया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि एसएल टारगेट में से कोई भी एक हिट हो जाए। अगर एसएल हिट होगा टारगेट को कैंसिल कर दूं, और टारगेट हिट होगा तो एसएल कैंसिल कर दूं, राइट। मेरे पास थ्रेड एक ही, मतलब बंदा एक ही काम करने वाला। तो वो क्या कर रहा है, वो ब्रेकआउट में बिजी है, वो लूप में चेक कर रहा है ब्रेकआउट एवरी सिंबल के लिए। लेकिन अब उसको मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा टारगेट को चेक करो। तो अगर मैं एक फॉर लूप के अंदर ही, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोड में आ जाऊँ, अब ये एक फंक्शन जो कि ब्रेकआउट काम कर रहा है, ये ब्रेकआउट चेक कर रहा है, ओके, चेक ब्रेकआउट। कि पहले वो चेक करेंगे ब्रेकआउट, फिर देखेंगे कि ऐसे टारगेट को चेक करेंगे कि हिट हुआ कि नहीं, ओके। तो आप एक बार ब्रेकआउट चेक करते हो, फिर आप आओगे ऐसा टारगेट चेक करोगे, फिर ये लूप कंटिन्यू चलता रहता है। बट गड़बड़ है ना, क्योंकि मान लेते हैं ऐसा टारगेट आप चेक कर रहे थे, एपीआई में डिले हो गया, 4-5 सेकंड एपीआई से रिक्वेस्ट आने में लग गया, आपको रिस्पॉन्स आने में लग गए, करेक्ट। तो अब 4 सेकंड आप वेट करो ऐसे टारगेट का, क्या पता 4-5 सेकंड के अंदर ब्रेकआउट ऊपर हो चुका था। तो आप जब ये ऐसा टारगेट खत्म करके अब वापस आओगे यहाँ पे, तब आपको अच्छा हाँ ब्रेकआउट हो गया। बट आपने ऐसा टारगेट को चेक करने में 5 सेकंड निकाल दिए। तो ये जो अप्रोच था जो हम अभी तक देखे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं लीनियर अप्रोच है, कि आप एक साथ पहले इसको चेक कर रहे हो लाइन नंबर 77, फिर लाइन नंबर 38 पे काम कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे मैंने केवल दो ही स्टेप लिया है ऐसे। अभी आप एक और ले लो ना, यहाँ पे आपका लाइव फीड चल रहा है पैरेलली, तीन तीन होंगे प्रोसेस। तो अगर एक एक बार में आप सबको करने जाओगे तो कितना डिले है, जो कि जनरली लोग ऐसा कोड लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि तीनों चीज़ें पैरेलली होती रहें, हमें इंटरप्ट नहीं करना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो मैं चाहूँगा एक बंदा ब्रेकआउट चेक करता रहे, एक थ्रेड ऐसा टारगेट चेक करता रहे, और यहाँ पे एक और मैं प्रोसेस क्रिएट करता हूँ लाइव फीड का, एक में हमारी वेब सॉकेट के थ्रू हमें एलटीपी मिलती रहे। तो ये तीनों को तीन लोग अगर पैरेलली कर रहे होंगे, एक साथ ही अगर करते रहेंगे, तो सही है ना। जैसे तीनों अपना पैरेलल चल रहा है, इसमें ब्रेकआउट्स को इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे टारगेट को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऐसे टारगेट चेक करने वाले थ्रेड में, इस प्रोसेस में अगर कोई डिले आता है, तो ये इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ब्रेकआउट को, ये चलता रहेगा अपने ब्रेकआउट चेक करता रहेगा। इसमें कोई डिले आया तो इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली जो ऑल दिस थ्री आर इंडिपेंडेंटली रनिंग पैरेलली, अगर ये हमें चीज़ अचीव कर रही है, तो इसके लिए यूज करते हैं थ्रेडिंग।